बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 अप्रैल रात के 8 बज रहे हैं। आज फिर अडयाला का महाज गर्म रहा और तवक्कुआत और उम्मीदों के ऐन बरक्स और खदशात के बिल्कुल मुताबिक जो सारी सूरत हाल थी बिल्कुल वही हुई और एक बार फिर इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। एज़ इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आखिरी इतला तक जब मैंने चेक किया व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तो इमरान खान की बहनें अडयाला जेल से वापस रवाना हुई हैं और जिस तरह से उन्हें रवाना किया गया उनका तो प्लान था कि वो वहाँ पे बैठेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ईशा की नमाज़ भी वो वहीं पे पढ़ेंगी और बाकी लोग भी आना चाह रहे थे, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद पुलिस थी उन्होंने ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया और जैसे तैसे भी उन्होंने पहले कारकुनान को निकाला और फिर उन्होंने बाकियों से भी कहा कि भाई आप लोग यहाँ से जाएं, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे हमने पहुँचना है, तो ये जगह खाली करें। तो खैर उन्होंने उन्हें रवाना किया और अब से थोड़ी देर पहले अलीमा खान काफ़ी देर रेजिस्टेंस के बाद बिलाखिर वहाँ से रवाना हुई हैं। अब आप देखिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो रहा इतने टाइम से। सिर्फ ये उनका इंडिविजुअल फैसला नहीं था, 3 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था, इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। फिर उनके चैम्बर में जाके एक स्पेशल मुलाकात की गई, उनसे वहाँ पर दरख्वास्त की गई कि आप मेक श्योर करें या ऐसी डायरेक्शन जारी करें कि ये मुलाकात होए, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस बार मुलाकात होगी और इम्कान था कि हो सकेगी। लेकिन ना उनका कोई नोटिस काम आया, ना उनकी अदालत में हुई सुनवाई काम आई, ना कोई तौहीन अदालत का केस का कोई हो सका, ना उनसे चैम्बर में मुलाकात का कोई फ़ायदा हुआ। और इवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी ख़त तहरीर किया गया कि ये मुलाकातें नहीं हो रही, इनमें रुकावटें हैं, इसका नोटिस लिया जाए। उन्होंने भी अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया और आज आके एक बार फिर वही सारी सिचुएशन, वही धक्कम पेल और फिर वहाँ से रवाना किया जाए। इस पूरे हालात में, इस पूरी टाइमलाइन में ये मनाजर देखते हुए मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई से कि वो कौमी यकजहती दिखाए। मतलब एक तरफ आप इमरान खान से, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात, इस मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा की बहनों को उनसे मिलने नहीं दे रहे और फिर तकाजा भी उन्हीं से कर रहे हैं कि वो कौमी यकजहती का कोई ऐसा मैसेज दें या उसका अमली मुजाहरा करें कि इन हालात में ये शो किया जाए कि हम सब एक हैं और कोई फ़र्क नहीं है। होना चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसे CBMs हों जिनके ऊपर कोई अमल दरामद हो। लेट्स सपोज अगर अदालत का ऑर्डर ना भी होता, ये 3 रुकनी बेंच ने हुक्म ना भी जारी किया होता, तो इन मखसूस हालात में ये बड़ा ज़रूरी था कि उनकी मुलाकात करा दी जाती। लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर क्या कर रहे थे, अलीमा खान को देख के पहले उन्हें खुद रोकने की कोशिश की, आगे लेडी पुलिस एहलकारों को खड़ा किया उन्होंने कि रोका जाए, उन्होंने रोका। और फिर जब लगा कि ये शायद आगे बढ़ जाएंगी तो उन्होंने कॉल चलाई कि जितनी भी नफरी है लेडीज़ पुलिस एहलकारों की वो यहाँ पे फौरी भिजवाएं। सारी नफरी लेडीज़ लेके फिल 4 शहजादपुर लेडीज़ अभी नाल लेके फिल 4 सारी नफरी लेडीज़ लेके फिल 4 शहजादपुर लेडीज़ अभी नाल लेके फिल 4। तो मकसद इसका यही था ना कि उनको आगे नहीं जाने देना या उनको रोकना है, या ज़रूरत पड़े तो शायद अरेस्ट भी किया जा सकता था, जैसे पहले भी कई मौक़ों पे हो चुका। तो ये सारी एक सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई। लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद इमरान खान का जो पैगाम आया वो आप ज़रा उस दरवेश आदमी का पैगाम सुने। वो अभी भी इमरान खान ने जेल से अभी भी वो पैगाम दिया जो बहुत बड़े बड़े रहनुमा अभी तक यहाँ पे नहीं दे सके, और उन्होंने कहा कि कौम मुत्तहिद रहे। मोदी ने पाकिस्तानियों को बिल्कुल एक कर दिया है और वो किसी किस्म की कोई डिवीज़न इन हालात में भी नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि सब एक रहें। मतलब ये जानते बूझते भी कि मेरी बहनों को बाहर रोका गया है, सड़क पे खड़ी हुई बहनें हैं, अंदर उनको बताया गया ना जब वकला जाके मिले। अब वकला कौन कौन मिले हैं, जिनके नाम दिए गए थे, 6 वकला के नाम दिए गए थे और 6 फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, टोटल 12 लोग हैं। सलमान सफदर नहीं मिल सके, बैरिस्टर गौहर नहीं मिल सके, नईम पंजोता नहीं मिल सके, अबूजर सलमान न्याजी आज स्पेशल आए वो नहीं मिल सके, न्याजुल्लाह न्याजी नहीं मिल सके, सिर्फ एक ज़हीर अब्बास नामी वकील हैं, इनको इजाज़त मिली। यानी 12 में से सिर्फ एक शख्स अंदर जा सका। और जो लोग गए हैं अंदर वो भी आके बाहर मीडिया को उस तरह तो ब्रीफ नहीं करते जैसे ज़हीर अब्बास साहब। मैंने तो देखा भी नहीं है कि वो कहाँ पे मीडिया को उस तरह ब्रीफ करते हैं, अंदर क्या बातचीत हुई। मेरा ख्याल जा भी इसीलिए पाते हैं कि वो बाहर आके कोई बात ही नहीं करते। और जो लोग गए हैं आप ज़रा उनको देखें। एक उस्मान गिल साहब हैं, वो भी PTI के वकील हैं, उन्होंने आके कुछ थोड़ा बहुत बाहर अलीमा खान को बताया होगा या अपनी पार्टी लीडरशिप को कुछ बताया तो बताया। अब महमूद जोइया साहब हैं, मुझे नहीं पता, ये को बहुत फैमिलियर नहीं है, अच्छे वकील होंगे, काबिल वकील होंगे, लेकिन इतने फैमिलियर नहीं है कि इमरान खान का नैरेटिव आके नेशनल या कौमी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पर दे सके। हारून पंजोता नाम के कोई एडवोकेट है, वो आज चले गए, कहाँ से आए कैसे चले गए मालूम नहीं है। मतलब वो नईम हैदर पंजोता बाहर खड़े हैं, उनको नहीं भेजा, हारून पंजोता को भेज दिया जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। फैसल चौधरी एडवोकेट वो चले गए, बैरिस्टर गौहर को नहीं जाने दिया, फैसल चौधरी एडवोकेट चले गए।
تو وہ سارے لوگ وہاں پر یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا راستہ ہے کہ ہر راستے پہ پولیس کھڑی ہے, ہر راستے پہ ناکے لگے ہوئے ہیں, لیڈیز پولیس اہلکار ہے, مرد پولیس اہلکار ہے, تو جو لوگ اندر جا پاتے ہیں ان کو کون سا راستہ فراہم کیا جاتا ہے, کون سے راستے سے یہ اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. میں فیصل چودھری صاحب کی بھی نیت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا, آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ کیسے چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. ایک بار تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی شادی پہ جا رہا تھا, تو دیکھیں نا ان سے جب وکیل نے, ہمارے رپورٹر نے پوچھا بابر ملک نے کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئے, باقی سب کو روکا ہوا ہے, آپ نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہے, تو وہ کہہ رہے میں تو شادی پہ جا رہا تھا, لیکن میں نے سوچا ملاقات ہو گئی تو فابہہ, نہ ہوئی تو پھر دیکھی جائے گی. تو اس طرح سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ آتے کیسے ہیں, ان کو انوائٹ کون کرتا ہے, یہ ہارون پنجوتا صاحب کو کس نے بلایا, محمود جوئیہ صاحب کو کس نے بلایا جو اندر چلے گئے اور ملاقات کر کے آ گئے. بہرحال ان کا باہر دیا ہوا نیریٹو کس حد تک ٹھیک ہے, کس حد تک درست ہے, اب لوگ اس کے اوپر بھی کویشچن کر رہے ہیں کہ انہوں نے باہر آ کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ جو بھی آتا ہے ملنے کے لیے ان کو ملنے دیا جائے. بہرحال یہ ان کی فیملی جو ہے وہ بہتر بتا سکتی ہے. ابھی علیمہ خان وہاں سے روانہ ہوئی ہیں, مجبوری میں ہی صحیح, لیکن وہ نکلی ہیں اور اب وہ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کتنے چکر لگائے آپ کو پتہ ہے, 3-4 دن وہ مسلسل جاتے رہے, اینڈ پہ چیف جسٹس سے ملاقات کر کے انہوں نے یہ میک شور کیا تھا. اور آج تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ایڈوکیٹ جنرل کا وہ جو دستخط شدہ تحریر تھی وہ پڑھ کے بتا رہے تھے کہ دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو کہ نمائندہ ہے پورے پنجاب کا اس عدالت میں, اس نے لکھ کے دیا تحریری طور پہ کہ ان کی ملاقات ہوگی, اور وہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی. تو وہ بیچارے ادھر آرڈر بتا رہے تھے پولیس اہلکاروں کو اور باقی سب کو کہ دیکھیں یہ ایڈوکیٹ جنرل نے لکھ کے دیا ہوا ہے, لیکن اس سب کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. تو اب پتہ نہیں وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے کیا کریں گی چیف جسٹس کے روبرو, پھر وہ توہین عدالت میں جائیں گی, چیف جسٹس صاحب پھر کوئی آرڈر کر دیں گے اس کے اوپر, پھر نہیں عمل ہوگا. تو یہ سائیکل تو اسی طرح چلتا رہے گا, جو کہ اٹ سیلف عدلیہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. مطلب عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا یا ان کی بے توقیری ہونا, یہ ایک سب سے بڑی کیا کہہ لیجیے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی جتنا بھی افسوس کر لے اتنا کم ہے. کہ ایک معاشرے میں عدل انصاف کی بنیاد بیسک یہ ہوتی ہے کہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد وہ ہو ہی نہیں رہا. خیر, علیمہ خان نے وہاں پر کیا گفتگو کی, میں ایز اٹ از ان کی گفتگو یہاں پہ رکھ رہا ہوں, آپ لوگ سن لیجیے گا, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آج پورا دن کیا ہوتا رہا. مین وائل آج محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے, اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے چونکہ میں ڈائریکٹ کور نہیں کرتا, لیکن ایک خبر ہے کہ محسن نقوی پہنچے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے. ڈگ آؤٹ کریں گے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. جو پریس ریلیز ہمارے پاس آئی ہے اس میں تو پاک بھارت کشیدہ صورتحال اور مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی ڈسکشن بتائی گئی ہے. اوور آل سیاسی صورتحال پر ہی بات چیت ہوئی ہوگی. لیٹس سی, ابھی علیمہ خان کی گفتگو آپ سنیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. پہلے تو عمران خان نے ہندوستان کے بارے میں, ہندوستان کا جیسے ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جو نریندر مودی نے کیا ہے اس نے پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے, ایک کامن کاز کے ایک قوم کی طرح کھڑے ہو گئے ایک کامن کاز کے خلاف. لیکن ہم فارم 47 کی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, اس پہ کلیئر ہو جائیں, کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جرت ہے کہ یہ کبھی بھی مودی کے ساتھ کوئی بات کرنے کی جرت رکھیں گے. اس لیے کیونکہ ان کے جو مالی حال جو سامان ہے, فائنینشیل ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ کے تو انڈیا کے اندر ہیں. تو یہ تو کبھی بھی نہیں, وہ کچھ بھی کریں گے یہ نہیں ان کے خلاف نہ بات کریں گے نہ ان کی جرت کریں گے. لیکن یہ جو ہم نے بھی پہلے کہا تھا کہ اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا پاکستان کے بارے میں, یہ سیریس ہوتے, اگر حالات اتنے سیریس ہوتے تو یہ سب سے پہلے عمران خان کو نکالتے, جو ساری 4 صوبوں کے اندر ایک کامن جس کو جو جوڑ کے بیٹھا ہے, ایک زنجیر ہے جو جنہوں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر اتنا سیریس معاملہ ہوتا تو یہ میرے سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں حکومت تو نہیں ہوں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں عمران خان بیٹھے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک عمران خان کے پیچھے ہے. اور اگر آپ نے سچائی میں چلنا ہے تو سچائی تو یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری
क्योंकि इनके जो पैसे हैं वो मुल्क से बाहर हैं और ये कभी जरूरत नहीं करेंगे इंडिया के खिलाफ ना स्टेटमेंट आज देने की। मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई ने जो वकला मुलाकात के लिए आए थे उन्हें कहा है कि फॉर्म 47 के बायस तनाज़े के बायस कौम तकसीम थी और जो नरेंद्र मोदी के इक़दामात के बायस दोबारा कौम मुत्तहिद हो गई है। तो बानी पीटीआई की जानिब से एक पॉजिटिव पैगाम दिया गया है आज। उन्होंने कहा लेकिन हम इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े, ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। किसके साथ खड़े हैं? फौज के साथ खड़े हैं? और याद फौज रखें- के साथ देखिए, खड़े हैं, मेरी किसके बात- साथ खड़े हैं? हमारी फौज, हमने कब कहा फौज नहीं है, लेकिन हमारी फौज है। हम कब इमरान खान ने कहा कि फौज के साथ, लेकिन ये जो फैसले होते हैं, जैसे जब उन्होंने आपका पानी रोका है, पानी रोकना टैंक से नहीं रुकेगा। पानी रोकने के लिए आपको एक हुकूमत चाहिए जो उनको जाके इंटरनेशनल कोर्ट्स में घसीटे। क्योंकि कल को ये अगर जंग हो आपका- जाती तो एक आप सेकंड, हुकूमत के साथ हैं या एक फौज के सेकंड, साथ हैं, सिर्फ एक ये सेकंड, बताएं। मेरी बात सुनो। जब अगर आपका जब पानी की आपका इशू पानी का है ना, उन्होंने पानी रोकना है, उन्होंने डैम बनाया हुआ, उन्होंने डैम भरना है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब डैम भरने के लिए आपने किधर जाना है? हमारी हुकूमत को इस वक्त शोर मचाना चाहिए था और जाकर इंडस वाटर ट्रीटी जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको ये पूरा नहीं कर रहे, जैसे इमरान खान ने कहा इनकी कभी जरूरत ही नहीं होगी, वो तो पानी रोक लेंगे, आप क्या करेंगे? उनको उन्होंने सबसे बड़ी एग्रेशन तो आपके ऊपर कर दिया कि उन्होंने कहा हम पानी रख लेंगे। तो इससे बड़ी एग्रेशन क्या हो सकती है? आपके यहाँ पानी नहीं होगा कई दरियाओं में, तो आप इस एग्रेशन के लिए कौन सी हुकूमत बैठ के इसको बात करेगी उनसे? एक ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि 26वीं तरमीम, कहते उसके नतायज अब नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़र आ जाएगा कि जजेस के साथ जो किया जा रहा है और जो जजेस फैसले दे ही नहीं रहे, इमरान खान के केसेस नहीं सुन रहे, इमरान खान के कोई केसेस लगा नहीं रहे हैं, जेल कोर्ट ट्रायल सारे बंद कर दिए गए हैं और जो हाई कोर्ट है उसके अंदर इमरान खान की बेल की हियरिंग नहीं हो रही है। और आज आपने देख लिया कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद यहाँ पुलिस नहीं वो कोर्ट ऑर्डर्स को मान ही नहीं रही, पंजाब की पुलिस। तो इमरान खान ने उसका एग्जाम्पल दिया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जब दूसरी जंग अजीम हुई है, उसके अंदर किसी ने पूछा हिटलर ये विंस्टन चर्चिल से कि आप ये जंग कैसे जीतेंगे? उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, अगर लोगों को इंसाफ दे रही हैं तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं, हम ये जंग जीत सकते हैं। तो पाकिस्तान में जब हमारी अदालतों का ये हाल हो जाएगा कि वो जो कहती हैं उनके अहकामात माने नहीं जा रहे और जो 26वीं तरमीम की वजह से आपका इंसाफ का निज़ाम ख़त्म होगा, जब अदलिया की ये हालत कर दी जाएगी और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपको इंसाफ भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि आज इमरान खान के साथ आप सारे देख रहे हैं। तीसरी उन्होंने बताई थी अफ़गान रेफ्यूजीज़ के बारे में। अफ़गान रेफ्यूजीज़ आपके मुसलमान भाई हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये 3 नस्लों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3 नस्लों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। केपी के साथ और बाकी पाकिस्तान के साथ उनका कारोबार बहुत कदीमी है और आप जब उनको घेर के 3 नस्लों को जो वो यहाँ 50 साल से आपके पास हैं, आप उनको निकाल देंगे मुल्क से बाहर, तो जैसे अमेरिका में वो भी निकाल रहे, अमेरिका भी निकाल रहे हैं ना, कल बाकी जो मुल्क है वो आपको भी इसी तरह जमा करके बाहर फेंक सकते हैं ना। अगर आज आप उनको बाहर निकालेंगे, आप भी तो औरों के मुल्कों में जाके काम करते हैं, वो भी आपको निकालेंगे। तो ये मुसलमान मुल्कों के साथ आप नफरतें बढ़ा रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए अली अमीन गंडापुर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इसके लिए आवाज़ फैमिली के लिए क्या मैसेज दिया? फैमिली के लिए खास तौर पर मैसेज आया कोई? उन्होंने यही कहा है कि आपके लिए लॉयर्स किधर हैं, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ ये जो मुलाकातें बंद हुई हैं इसके खिलाफ कर रहे हैं। उनको यही मैंने कहा, लॉयर्स को पूछा, आपने उनको बताया नहीं कि यहाँ तो कोर्ट ऑर्डर्स के 3 ट्रिपल फुल बेंच के कोर्ट ऑर्डर्स कोई नहीं मान रहा। तो यही तो उनको बता रहे हैं कि अब इमरान खान को यही तो बताया है कि कोर्ट ऑर्डर्स और क्या करें, तौहीन अदालत तो हो चुका है, तौहीन अदालत कोर्ट बुलाएगी, इनको जेल में डालें। अब हम ही जा सकते हैं ना हाई कोर्ट, और लॉयर्स के साथ जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप तौहीन अदालत करें और इनको जेल में डालें। मैडम, आपकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से और जो लेटर दिया गया है उनको, इसके अलावा जो मुलाकातें हो रही हैं जिस तरह से हो रही हैं,
आपके पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि जिस तरह लोग जा रहे हैं, आपने पहले भी इस पर एतराज़ात सवालात उठाए। वो हमें पता चला इमरान खान ने खुद भी यही सवाल पूछ लिया। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने यही पूछा कि अंदर कैसे आ जाते हो, कौन भेज रहा है। उन्होंने खुद भी पूछा। रोका जो अंदर जा रहे हैं उनके ऊपर आपको कोई इतराज? नहीं, मुझे नहीं, इमरान खान ने पूछा है कि आए कैसे हो। मैंने जो वकीलों को मिलना था, सलमान सब्कर को बड़ा ज़रूरी मिलना था, कल मेरी अपील लगी हुई है, आज लॉयर्स का दिन है। तो उन्होंने कहा वो किधर है, मेरे लॉयर्स किधर हैं। उन्होंने पूछा तो उन्होंने पूछ भी लिया कि भी ये बाकी सारे क्या करने आए हैं। बाकी सारे तो आप देखें, मेरी बात सुने, इमरान खान को अंदर जेल में कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है, ठीक है ना, उन तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन जो अंदर गए हैं, आपको पता है कि जेल के बाहर आप खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। बैरिस्टर गौहर तक को नहीं खड़े होने दिया। तो जो 4 लोग आए होंगे उनको किसी ने फ़ोन करके पहले बुलाया होगा तो गेट तक आए ना। तो ये खुफिया तरीके से 4 लोग अंदर चले गए। 2 हमारे लॉयर थे जो प्रोफेशनल हमारे लॉयर थे, बाकी 4 लोग अंदर कैसे गए। अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो ये तो नहीं कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। इमरान खान तो आगे से कहेंगे शुक्र है कोई आ गया, लेकिन ये ज़्यादती इमरान खान के साथ हो रही है और जो अंदर जा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हम अगर इमरान खान को अगली दफ़ा पैगाम भेजेंगे, आप इनकार कर दें कि जो मेरे लॉयर्स नहीं हैं उनको आप मिले भी ना। तो 2 लॉयर्स हमारे मिले, क्योंकि उनको तो बाहर नहीं पता क्या हो रहा है ना, उनको कुछ भी नहीं पता। जब अंदर कोई जाता है उनको कोई इल्म नहीं है। आप याद रखें, आइसोलेशन में है, उनको क्या पता कि बाहर वो यानी कि आप ये कह रही है कि वो मुकदमात के अमूर पर ही बात कर सकते हैं। क्या मतलब? जो वकला आपके गए हैं 2 अंदर, वो सिर्फ मुकदमात की हद तक की बात कर सके। नहीं, उनके मुकदमे लगे हुए हैं। 2 जो लोग हैं हमारे, 2 वकील गए हैं, उन्होंने उनके मुकदमों के बारे में बताया। देखें, हमारे लिए प्रायोरिटी तो उनके मुकदमे हैं। आप ये बता रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो ये कौन लोग हैं? 5-5 लोगों को, आपके 2-2 वकला जो फहरिस्त में है उनको भी मुलाकात करने दी जा रही है, दीगर लोगों को भी मुलाकात करने दी जा रही है, जो गुफ्तगू हो रही है वो भी बाहर आ रही है, वो भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइसोलेट कौन है, आप हैं या इमरान खान? देखें, इमरान खान इस तरह आइसोलेट है क्योंकि जब उनके लोग अंदर जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कोई लेकर जाएंगे, कोई उनसे मशवरा करने जाएंगे। हम भी जाते हैं, वो हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आके उनको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके रिस्पांस में वो जवाब देते हैं। इसी तरह जो उनके वकील हैं जब वो जाते हैं, या उनके पार्टी के लोग हैं जब वो जाते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन जाते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं जिससे फिर उनको रिस्पांस मिलता है। इस वक्त तो इमरान खान ने आपको वो 2-3 चीज़ें बताई हैं जो उन्होंने अखबार में देखी। इसका मतलब जो लोग जा रहे हैं अंदर, जो आपके मैन कौंसल गए हैं 2, उनके अलावा जो जाते हैं उन पे शकूक शुबात हैं आपको? नहीं, शकूक क्या है, इमरान खान ने खुद भी पूछ ही लिया था कैसे आए, ये क्या बात है। चलें, थैंक यू। अच्छा